सपा सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने अखिलेश यादव आगरा पहुंचे, लेकिन आगरा में अखिलेश यादव ने सिर्फ बयान नहीं दिए बल्कि कई ऐसे मैसेजेस भी दिए जो कि एक बड़े लेवल पर हंगामा मचा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उन्हें फूलन देवी जैसे मारा जा सकता है। आखिर अखिलेश ने ऐसा क्यों कहा, इसके लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी है, उनसे हम ये इस बारे में जानेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा बयान क्यों दिया कि उन्हें फूलन देवी की तरह मारा जा सकता है? देखिए, अखिलेश यादव ने ऐसा बयान क्यों दिया, क्यों नहीं दिया, ये सवाल बड़ा है। लेकिन बात ये समझने की कोशिश करिए कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा था। कोई ये कह रहा था कि अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा, कोई ये कह रहा था कि अखिलेश यादव की जीप काट कर लाने वाले को 5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ये तमाम बयान दिए जा रहे थे। अखिलेश यादव आगरा आएंगे तो उनका विरोध होगा, रोका जाएगा, फलाना होगा, सब कुछ होगा। खैर, अखिलेश यादव पहुंचे, आगरा पहुंचे और रामजीलाल सुमन के घर पर गए। आपने देखा, गर्मजोशी से मुलाकात की उन्होंने। और उसके बाद जब पत्रकारों के बीच अखिलेश यादव आए तो अखिलेश यादव ने जो बात कही, अखिलेश यादव ने कहा कि आप लोगों को याद होगा जैसे वीरांगना फूलन देवी, और आपको याद होगा फूलन देवी को सांसद मुलायम सिंह यादव ने बनाया था जी। जिस तरीके से फूलन देवी को मारा गया उस तरीके से हमको मार देंगे, इस तरीके की धमकी दी जा रही है। और आपको याद होगा कि करणी सेना ने एक प्रदर्शन लखनऊ में किया था, उसमें अखिलेश यादव को लेकर आपत्तिजनक शब्द बोले गए थे जी। यानी पहले दलित के घर पर हमला, तोड़फोड़, उसके बाद ओबीसी समाज से आने वाले अखिलेश यादव को गालियां देना, मारने की धमकी देना, और आज अखिलेश यादव आगरा में थे। अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया है। अखिलेश यादव ने सिर्फ दलितों की बात नहीं की, अखिलेश यादव ने कहा कि दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। यानी अखिलेश यादव ने लड़ाई बना दी है करणी सेना बनाम ओबीसी और दलित की। अब ये जो करणी सेना का पूरा विरोध प्रदर्शन आपने देखा, संघ ये जानता है कि इसमें हमारा नुकसान है, ये हमको नुकसान करेगा। लेकिन अखिलेश यादव आज जब इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के साथ खड़े हुए। रामजीलाल सुमन कौन है? रामजीलाल सुमन जाटव समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो दलित वोट की है। दलित वोट जब मायावती के साथ रहता है तो उनकी सरकार बनाता है, जब बीजेपी की तरफ मूव करता है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी उत्तर प्रदेश से 73 सीटें जीत कर जाते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में 2019 से चुनाव जीतते हैं, और इसी उत्तर प्रदेश में दलित समाज भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर समेट देता है, और वही दलित समाज इंडिया गठबंधन की तरफ मूव कर जाता है। तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि समाजवादी पार्टी आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। और जब इतनी बड़ी पार्टी है, उसके मुखिया पर इस तरीके के बयान आते हैं, तो अखिलेश यादव ने तो आज मैसेज दे दिया कि मैं आ रहा हूं आगरा, और वो गए आगरा, डंके की चोट पर गए, उन्होंने मुलाकात भी की अपने सांसद से, और ये भी बता दिया कि जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई है इस बार दलित वोटों को लेकर बड़ी मार मचने वाली है, और दलित वोटों को अपने में पाले में करने के लिए अखिलेश यादव खूब मेहनत कर रहे हैं पूरी तरीके से। अखिलेश यादव चाहते तो रामजीलाल सुमन के बयान से किनारा कर सकते थे जी। वो बिल्कुल अपने आप को किनारे कर लेते, लेकिन वो रामजीलाल सुमन के साथ स्टैंड लेकर खड़े हुए। दूसरी तरफ जब करणी सेना की बात आई तब भी अखिलेश यादव ने यह कहा कि करणी सेना से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं। मैं राजस्थान में रहा हूं, मैंने राजस्थान में पढ़ाई की है, ये बात अखिलेश यादव ने कही, और करणी सेना से हमारे रिश्ते हैं, हम सभी राजा महाराजा का सम्मान करते हैं। लेकिन इतिहास में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, इतिहास में कुछ चीज़ें बहुत बुरी भी हैं। इतिहास को ना उखाड़ा जाए, हम भविष्य को बेहतर बनाने की ओर बढ़ें। ये एक बेहद संतुलित बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया। अब देखिए, बात यह है कि अब नैरेटिव बनाने का दौर शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2027 में वोट पड़ेंगे नई सरकार बनाने के लिए, नई सरकार को चुनने के लिए। तो उससे पहले इस तरीके के नैरेटिव बनाना, और मैं अखिलेश यादव का पूरा भाषण सुन रहा था जो उन्होंने आगरा में बोला। उन्होंने तमाम थानों का जिक्र किया, उन्होंने तमाम घटनाओं का जिक्र किया, किस तरीके से दलित समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, बारात में बवाल होता है, गाने बजाने पर हंगामा हो जाता है। इस तरीके की जो तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही, इलाहाबाद की घटना का जिक्र किया, आगरा की घटना का उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने ये भी कहा कि रामजीलाल सुमन के घर पर जो हमला आपने देखा, जो हमला हुआ, ये अचानक हुआ हमला नहीं है, बल्कि ये एक सुनियोजित हमला है।
ये पूरा प्लानिंग के साथ किया गया हमला है, जिसकी पूरी रणनीति बनाई गई थी। और क्यों किया गया? क्योंकि रामजी लाल सुमन दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं। और रामजी लाल सुमन ने जो बयान संसद में दिया, जो बयान राज्यसभा में दिया, वो रिकॉर्ड से हटाया जा चुका है। आपने देखा होगा अखिलेश यादव एक अखबार के कार्यक्रम में गए तो वहां पर भी कुछ कमेंट्स किए गए, कुछ इस तरीके की चीजें हुई। अखिलेश यादव ने उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ा, देखा कि कौन ऐसे बयान दे रहा है, वो आदमी तुरंत वहां से बाहर किया गया। तो देखिए, एक आजकल ये चलन में आ गया है कि कोई नेता कार्यक्रम में आए, विपक्ष का नेता हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां जाकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, नारे लगाकर, कुछ अश्लील, कुछ भद्दे कमेंट्स करके, इस तरीके की कोशिशें होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने आज जो हिम्मत दिखाई है, आज जो उन्होंने बात बोली है, ये एक बहुत बड़े नैरेटिव को सेट करती है, बहुत बड़ा समीकरण बनाती है। और फूलन देवी का नाम उन्होंने क्यों लिया, ये भी आपको समझना पड़ेगा। फूलन देवी निषाद समाज से आती थी, निषाद समाज से ताल्लुक रखती थी। अखिलेश की नज़र सिर्फ दलितों पर नहीं है, अखिलेश की नज़र दलितों के साथ साथ ओबीसी पर भी है। गैर यादव ओबीसी पर ज़्यादा नज़र है। जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मैं पीडीए की बात कर रहा हूँ, तो उस पीडीए में पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, अगड़े भी हैं और आधी आबादी भी है। ये नैरेटिव है अखिलेश यादव का। और आप इस बात को, मैं कह रहा हूं, नोट करके रख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन में जो बड़े बदलाव करने जा रही है, वो ये जो अखिलेश यादव ने दलित फैक्टर आगे बढ़ा दिया, इसी वजह से डर में किया जा रहा है। वरना भारतीय जनता पार्टी 12-12 दिन के कार्यक्रम कर रही है बाबा साहब के सम्मान में। क्यों ये जरूरत पड़ी? क्योंकि 2024 में झटका लग चुका है और सतर्क है भारतीय जनता पार्टी इस झटके से। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव गुमराह कर रहे हैं, अखिलेश यादव दलितों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जो अखिलेश यादव बात बोल करके गए हैं, वो ओबीसी समाज को भी बड़े स्तर पर इंटैक्ट करेगी, जोड़ेगी। ओबीसी और दलित उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा फैक्टर है। और मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव उसी को साधने के लिए आगरा में थे और उसको साधने में बहुत हद तक अखिलेश यादव कामयाब नजर आए। बिल्कुल। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये बात कही कि उन्हें फूलन देवी की तरह मारा जा सकता है, इस बयान के बाद तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं, उनके इस बयान के बाद कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश ने जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है, उसमें वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।